हेलो फ्रेंड्स, आई शुभम वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। आपको ये बैंकिंग का जो सीरीज़ है पजल और डीआई का पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज जो आए हुए हैं वो एक केसलेट डीआई है, ठीक है, जो कि बोट एंड स्ट्रीम पे बेस्ड है। तो जिनका बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उनसे सॉल्व हो जाएगा ईजिली, और थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे देंगे उसका। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्या है, टू बोट्स ए एंड बी आर रोइंग इन ए रिवर। बोट ए कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड 84 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर, while the same boat can travel a distance of 140 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एज वेल एज इन डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर्स। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो है हम बोट एंड स्ट्रीम का इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं। तो क्या है इसमें, सबसे पहले बोट है, बोट और करंट होता है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम के लिए B प्लस C, बोट एंड स्ट्रीम का स्पीड। ठीक है, स्पीड है ये स्पीड, और अप स्ट्रीम में B माइनस C, बोट B होता है और करंट C। ओके, ये हो गया स्पीड। अब देखिए, अगर डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है और अप स्ट्रीम दिया हुआ है तो बोट निकालने का क्या है, बोट इक्वल टू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाय 2, और करंट निकालने का अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम बाय 2। ठीक है, ये कहाँ से आया ये फार्मूला, जैसे अब आप इसको डाउन स्ट्रीम को B प्लस C लिखिएगा, ठीक है, और अप स्ट्रीम को B माइनस C, तो ये C गया और ये 2B आ गया। ठीक है, बोट इक्वल टू 2B, इसका कुछ भी वैल्यू तो ये बोट इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा। वैसे ही सेम करंट के लिए, ठीक है, तो यहाँ माइनस कर देंगे और यहाँ प्लस, तो बोट चला गया तो C बच गया, तो 2C इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ डाउन स्ट्रीम बोट निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाय 2, और करंट निकालने के लिए माइनस हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है कि बोट A और B है जो कि रिवर में जा रहे हैं। बोट A कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। तो सबसे पहले A के बारे में बात करते हैं। ये 100 किलोमीटर गया अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम क्या हो गया, B माइनस C, तो B माइनस C को हम लोग x मान लेते हैं और B प्लस C को y मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अगर B माइनस C और B प्लस C माना गया तो फिर वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ये x के स्पीड से गया प्लस 84 किलोमीटर गया है डाउन स्ट्रीम, 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम को क्या माने, y। ठीक है, ये कितने देर में ट्रेवल करता है, ये ट्रेवल करता है आपको 8 आवर में। ठीक है, ये हो गया बोट A के लिए। नेक्स्ट क्या है, टू बोट A एंड B आर रोइंग इन ए रिवर। ओके 8 आवर, वाइल द सेम बोट कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। ये जो सेम बोट है वो अप स्ट्रीम में जो ट्रेवल करेगा तो और डाउन स्ट्रीम में 12 आवर लेगा। ठीक है, तो 140 किलोमीटर अप स्ट्रीम दैट इज x प्लस 140 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम दैट इज y इक्वल टू कितना देर लेगा, 12 आवर। ठीक है, ये 1 और ये 2 आ गया। ठीक है, अब क्या आगे कह रहा है, बोट B कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 128 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड 200 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर। स्पीड ऑफ बोट C another river parallel to the river in which boat A and B are rowing in still water is 25% less than the speed of boat A and B together। तो सबसे पहले हमको A और B का निकालना है, तो ये इक्वेशन तो A के लिए है, तो ये दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग बोट B को रहने देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ ये जो है ये कितने से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2 2 जा 4, और फिर 2 5 जा 10। अच्छा, इसको डायरेक्ट 4 से काट सकते हैं, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4 एंड 4 25 100। तो ये क्या हो गया, 25 बाई एक्स प्लस 21 बाई वाई इक्वल टू 2। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, 2 6 जा 2 7 जा एंड 2 7 जा।
ओके, 2 3 जा 235 एंड 235, तो ये 35/x प्लस 35/y इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया, इन दोनों को हमको इक्वेट करना है। तो इसमें से x या y किसी एक का वैल्यू सेम करना पड़ेगा। तो अगर इसमें इंटू कर दिया जाए 5 से और इक्वेशन 2 में इंटू कर दिया जाए 3 से, तो 105 और 105 आ जाएगा। तो 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10, 1 11 एंड 12, 125/x प्लस 105/y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 हुआ। और यहाँ 105/x प्लस 105/y इक्वल टू 9, तो ये इक्वेशन 2 हुआ। इनको अब ये दोनों सेम वैल्यू है तो इसको साइन उल्टा हो जाएगा, ये माइनस, तो ये कट गया। अब कितना बचा, 125 में 105 जाएगा, तो 20/x इक्वल टू 10 में 9 गया 1, तो ये क्या आ गया हम लोगों को, x का वैल्यू 20। तो x किसको माने थे हम लोग, डाउन अप स्ट्रीम को। ठीक है, तो अप स्ट्रीम क्या था हम लोगों का 100 और ये 20, तो 25 जा। ठीक है, इसमें कितना टाइम लगा 5 आवर, तो अब लगना चाहिए कितना 3 आवर। तो इससे हम लोगों को y का वैल्यू आ जाएगा, y में कितना टाइम लगना चाहिए 3, तो 3 2 जा एंड 3 8 जा, तो y का वैल्यू कितना आ गया 28। ठीक, अब ये आ गया आपको अप स्ट्रीम और ये आ गया डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो इससे हम लोगों को बोट का आ जाएगा। जब हम क्या बताए थे, जब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया हुआ हो तो बोट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोट का वैल्यू निकालने के लिए अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाई 2, तो ये 48 हुआ, तो 48/2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा एंड 2 4 जा, बोट का स्पीड और करंट का स्पीड ये माइनस ये बाई 2, तो वो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 आएगा डिवाइडेड बाई 2 4 हो गया। ओके, अब आते हैं हम लोग बोट बी के बारे में। तो बोट बी के बारे में क्या बता रहा था, बोट बी कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 128 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। तो बोट बी जो है 128 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब x ले लीजिए या कुछ भी वेरिएबल ले लीजिए, z ले लीजिए। ठीक है, 128 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम और 200 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, तो 200 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, तो इसका वैल्यू कितना है 9 आवर में। ठीक है, 9 आवर में ये बोट इतना ट्रेवल करता है। ओके, तो ये जो है वो सेम रिवर में होगा, सेम रिवर में बोट ए और बी ट्रेवल कर रहा है, तो करंट का वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ हम लोगों को बी और सी में से एक वैल्यू मिल रहा है, तो जेड और पी लेने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ इसको सी के जगह 4 लिख लेंगे। तो 128 बाय डाउन स्ट्रीम में ये ट्रेवल कर रहा, ये अप स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा था 128, यस, तो ये हो जाएगा b - 4 प्लस ये जो 200 है ये b + 4 इक्वल टू 9 आवर। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ फंसता है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसके स्क्वायर का वैल्यू आएगा और फिर उससे हम लोगों को b आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका LCM हो गया आपको b² - a², क्योंकि b - 4 है और b + 4 है, तो a² - b² होता है a + b और a - b। ओके, तो ये सीधा सीधी इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, ये समझ में आ गया, ये b² - 4 का स्क्वायर, तो ये इससे इंटू हो जाएगा, तो 9 × b² - 16। ओके, और ये क्या हो जाएगा 128 × b + 4 प्लस 200 × b - 4। ओके, तो इसको अब सॉल्व करेंगे, तो 8 4 जा 32, कैरी 3 4 2 जा 8 और 3 11, कैरी 1 4 1 जा 4 1 5 5 1 2 और प्लस 128b। ठीक है, प्लस ये 200b और माइनस 800 इक्वल टू 9b² - 16 9 जा 144। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये इससे माइनस हो जाएगा, तो उसके बाद ये यहाँ माइनस हुआ तो ये माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये बड़ा है, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 9 में से 1 गया 8 और ये 7 में से 5 गया
2, 288 प्लस 8 2 एंड 3, 328b माइनस 9b स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 0। ठीक है, सबको एक तरफ लिया है। अब देखिए यहाँ क्या है, ये माइनस 288 और ये 144, तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगा 144। ठीक है, और प्लस 328b माइनस 9b स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोगों को इस इक्वेशन को 0 के इधर ले आते हैं तो फिर ये साइन चेंज हो जाएगा, तो फिर इजी हो जाएगा। 9b स्क्वायर माइनस 328 और प्लस 144 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इसको कैसे स्प्लिट करना है, तो ये 9 और 144, तो 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 4 जा 36 और 3 9 कैरी 3, 9 1 9 3 12, 1296 को पहले 2 से डिवाइड, 2 6 जा 12, 2 4 जा एंड 2 8 जा, 2 3 जा 2 2 जा एंड 2 4 जा, तो 3 2 4 और 4 3 2 8 हो गया। ठीक है, हो गया। तो अब इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, माइनस 3 2 4 माइनस 4। ठीक, ये क्या हो जाएगा b, ये b है, और 144 और यहाँ 9b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 9b कॉमन ले लेंगे और एक जगह 4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये 9b जब कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ b माइनस 9 3 जा 27 एंड 9 6 जा 54। ओके, और फिर यहाँ माइनस 4b माइनस 36, तो यहाँ से एक वैल्यू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू 4/9, b इक्वल टू 4/9 नहीं हो सकता है। ठीक है, और यहाँ b इक्वल टू 36। ठीक है, ये वैल्यू ओमिट हो गया। ठीक है, b इक्वल टू 36 आ गया। अब फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इस पूरे को सॉल्व करते हैं क्या कह रहा है। ये बोट ए और बोट बी का वैल्यू आ गया, बोट का और करंट का, और बोट का और करंट का। ठीक है, अब क्या बता रहा था बोट सी के बारे में, कि स्पीड ऑफ बोट सी वाइल रोइंग इन अनदर रिवर is parallel to the river in which both A and B are rowing in still water is 25% less than the speed of both A and B together in still water। ठीक है, तो A और B का स्टिल वाटर में कितना वैल्यू है बोट का, तो बोट A एंड बोट B का वैल्यू हो गया आपको 6 4 10 3 2 5 1 6 60 हो गया। अब इसका जो है इससे 25% कम है, तो 75% होगा। 75% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, 3/4 ऑफ 60, तो 4 1 जा एंड 4 5 जा, 15 3 जा 45। ठीक है, ये 45 क्या हो गया C का वैल्यू। तो स्पीड ऑफ बोट C, तो C के बोट का स्पीड का वैल्यू आ गया 45। ठीक, अब हम लोगों का ये पैराग्राफ सॉल्व हो गया। हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, इफ बोट C इज रोइंग इन ए रिवर विच इज फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 5 km/h, तो इसका करंट कितना हो जाएगा, C का करंट 5। ठीक है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट C टू कवर 200 km इन अप स्ट्रीम एज वेल एज इन डाउन स्ट्रीम। तो 200 km अप स्ट्रीम में बोट माइनस करंट 40, और फिर बोट प्लस करंट डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा 50। तो 0 से 0 और 5 4 जा, 0 से 0 4 5 जा, कितना हो गया 9। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 9 आवर। और आपको ये क्वेश्चन जो है अनदर, ये आपको होमवर्क है, खुद से ट्राई कीजिएगा, 1 क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दोनों आपको घर पे ट्राई करना है, होमवर्क रहेगा, और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा आंसर। ठीक, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।